आदाब साथियों और दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था SIR फॉर्म भरने के बारे में, तो आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हूँ कुछ अपडेट्स लेकर SIR फॉर्म के ही बारे में, और कुछ आपको ज़रूरी मालूमात बताना चाहता हूँ इसी के मुतालिक। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि एनिमेशन फॉर्म की लास्ट डेट एक हफ़्ता बढ़ा दी है चुनाव आयोग ने। अब नई डेट है 11 दिसंबर 2025, और अब जो पब्लिकेशन होगा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का वो होगा 16 दिसंबर 2025, और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है 14 फरवरी 2026। तो अब 11 दिसंबर लास्ट डेट है, तो लोगों को राहत भी हुई है, और बहुत से लोगों का फॉर्म भर भी नहीं पाया था और BLO से बहुत ज़्यादा दबाव था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने डेट बढ़ा दी है, जो कि एक राहत की बात है। लेकिन इस फॉर्म भरने के प्रोसेस को थोड़ा लंबा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल अभी एक हफ़्ता और मिला है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिनका कुछ रह गया है, तो वो अपना फॉर्म ज़रूर भर लें। 16 दिसंबर 2025 के बाद जो भी नोटिस जारी होते हैं या कोई भी हेयरिंग है, वेरिफिकेशन है, सारे प्रोसेसेस होंगे। और इसके बाद जैसे जिनके नाम छूट गए हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले, जो 2002 में वोटर्स थे उनके फॉर्म नहीं आए, या जो उसके बाद के वोटर्स हैं उनके फॉर्म नहीं आए, या और किसी तरीके की जो फॉर्म्स में किसी के दिक्कतें या जो भी उनसे गलती हुई है उनमें ऑब्जेक्शंस होंगे, तो उसकी सब वेरिफिकेशन और हेयरिंग होगी। तो ये प्रोसेस लगभग 1.5 महीना से लेकर 2 महीने तक चलेगा, और फाइनल पब्लिकेशन जो होगा वोटर लिस्ट का वो होगा 14 फरवरी 2026 को। तो ये तो सब आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। एक हफ्ता हर चीज़ की डेट बढ़ा दी गई है। और आज मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नोटिस वगैरह आपको जारी होता है या कोई दिक्कत आती है, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट जारी की थी, जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, तो आज को उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो इसमें उन्होंने किया ये है कि 13 डॉक्यूमेंट्स की एक सूची बनाई है। उन 13 डॉक्यूमेंट्स में भी से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। इसमें भी कई कैटेगरीज हैं। इन्होंने इसमें 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है, ABC। ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं और भारत में पैदा हुए हैं। और B कैटेगरी में वो लोग हैं जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में पैदा हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद से भारत में पैदा हुए हैं। अब इसमें क्या है, पहली कैटेगरी जो A कैटेगरी है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो उनको अपनी जन्म तिथि से रिलेटेड कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना पेश करना होगा। और जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उनको अपना एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, और एक डॉक्यूमेंट अपने माँ या बाप में से किसी का प्रस्तुत करना होगा। और जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उनको अपना भी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, और अपने बाप का भी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, और अपनी माता का भी एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। तो जैसा कि आप देखिए डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक कैटेगरी में, यदि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है तो नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं, जिससे जन्म तिथि और उसके जन्म स्थान का पता चलता हो। फिर उसके बाद लिखा है 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच जो पैदा हुए हैं, तो वो स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो, और साथ में ही अपने माता या पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। फिर C कैटेगरी
2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है तो नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं। जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो, फिर माता का और फिर ऐसे ही पिता का। यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएं। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें। यदि पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। ये एनआरआईज के लिए है तो इसमें ज़्यादा लोगों का मतलब नहीं है। तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स जो है वो 13 जो लिस्ट हुई आई है 13 की है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसमें पहला जो नाम है वो है किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। नंबर 2, 1 जुलाई 87 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या अभिलेख, यानी बैंक का कोई भी कागज, एलआईसी का कोई भी कागज या पीएसयू का कोई जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है उनका कोई कागज या कोई लोकल बॉडी का या कोई गवर्नमेंट का कागज 87 से पहले का हो, जो पहचान या आपका कोई सर्टिफिकेट ऐसा जिससे आप प्रूफ हो कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं जैसे बता रहा हूँ ये नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में है। इसमें देखिए आपको पैन कार्ड नहीं मिलेगा, वोटर कार्ड भी नहीं मिलेगा और डीएल भी नहीं मिलेगा, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, वो भी नहीं होगा इसमें, इस लिस्ट में। अब तीसरा है वो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, जो सबसे बड़ा प्रूफ है। नंबर 1 पे यही आता है और अक्सर लोगों के पास होता भी है। और नंबर 4 पे है पासपोर्ट, जो कम लोगों के पास होता है लेकिन होता है, 5 to 10% लोगों के पास पासपोर्ट होता है। नंबर 5 पे है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कोई भी आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है या इंटर की मार्कशीट है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो वो भी एक प्रूफ है आपके यहाँ के नागरिक होने का। नंबर 6 पे है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो। तो ये निवास फिर भी एक अच्छा और सरल ऑप्शन है बनवाने के लिए और चीज़ों के मुकाबले, अगर इनमें से कोई भी आपके पास चीज़ नहीं है अवेलेबल। इसके बाद है वन अधिकार प्रमाण पत्र। इसके बाद है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जातीय प्रमाण पत्र, तो ये तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहाँ भी हो, यानी जो होता है रजिस्टर में नाम उस नगर निगम द्वारा वो। इसके अलावा राज्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, ये गांव में परिवार रजिस्टर होता है तो गांव के लोग इससे मदद ले सकते हैं। अगर उनका नाम उसमें अगर अंकित है तो वो भी नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद है राज्य स्थानीय सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, यानी कि कोई सरकार ने आपको कोई भी भूमि यानी लैंड या मकान अलॉट किया है तो उसका भी आप जो सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं और आप यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद है आधार के लिए आयोग, यानी आधार। तो आधार तो आप जान ही रहे हैं कि आधार अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आधार को मान्य दस्तावेज नहीं माना है जन्मतिथि का, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कह दिया है कि आधार जो है वैध दस्तावेज नहीं है। और एक जियो जारी किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि अब आधार कहीं भी जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा, न लगाया जाएगा। कोई भी सरकारी लाभ लेना है आपको, चाहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसमें आधार अब नहीं माना जाएगा। और इसके अलावा आधार पे जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और मिस्टर कपिल सिब्बल जो है वो बहस कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी कम उम्मीद लग रही है कि वो आधार को मान्यता देंगे, क्योंकि उन्होंने भी, कोर्ट ने परसों बहस में यही कहा कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। फिलहाल अभी 2 दिसंबर को उसकी हियरिंग है, देखिए क्या होता है आगे। फिर लास्ट है बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश 1 जुलाई 2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
तो बिहार में जो SIR हुआ था उसको भी प्रूफ माना है।